हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। ठीक है, आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए 3 तक हम लगा चुके थे क्वेश्चन, और ये चौथा क्वेश्चन है 3.1 का। ठीक है, ये 3.1 का चौथा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम लगा चुके थे। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हमको संगत असंगत चेक करना है, और अगर ये जो युग्म दिया है ये संगत होंगे तो इसको ग्राफीय विधि से हमको क्या है, हल करना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बात करनी। तो चलिए चेक करते हैं, हल करते हैं इसको। ठीक है, अब ये लिखा है हल में x प्लस वाई बराबर क्या है 5, और दूसरा क्या दिया है 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर क्या है 0। मतलब हमारा जो इधर है RHS, ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, जो हमारा RHS है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इक्वल के बरा उधर जो है उसको हमको शून्य करना है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, तुलना कर लो। तो a1 बराबर कितना बेटा 1, b1 बराबर 1, और c1 बराबर कितना माइनस का 5। ठीक है, ऐसे यहाँ करोगे तो a2 बराबर कितना 2, b2 बराबर 2, और c2 बराबर कितना माइनस का 10। ठीक है, a1 मतलब x का गुणांक, b1 y का गुणांक, और c1 कांस्टेंट टर्म विद साइन। ठीक है, उसके बाद हम a1 अपान a2 निकालेंगे। a1 अपान a2 कितना 1 अपान 2, फिर b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 कितना है बेटा 1, और b2 कितना है 2। फिर c1 अपान c2 निकालेंगे। तो c1 कितना है -5, और c2 कितना है -10। तो माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कंडीशन कौन सी आ रही है, कंडीशन ये आ रही है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और ये बराबर है c1 अपान c2 के। तो ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन होती है जब हम रेखाएं का युग्म जो है संपाती होता है, और संपाती होगा तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। ये हम तो लोग पिछले भी वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन देख फिर से हमने देखा है। तो ये a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 सब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो क्या होगा, वो संपाती होगा, और संपाती होगा तो संगत होगा। फिर उसने कहा था कि अगर संगत होगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहले तो ये हम जान लिए कि पहले हमने चेक किया कि संगत है कि नहीं, तो हमने देखा कि हाँ वो संगत है। तो अब हम उसे क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए निर्देशांक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे लिखा है x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर क्या है 0। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक बिंदु मिल गए 0,5। दोबारा y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, यही रखा जाएगा इसमें। तो वाई एक्स प्लस 0 माइनस का 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना है 5। तो यहाँ हमको दूसरा निर्देशांक मिल गया 5,0। ये दो निर्देशांक मिल गए। ठीक है, अब इसके लिए ले लो, इसके लिए 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 के लिए यहाँ भी एक बार ले लो x बराबर 0। तो x बराबर 0 लेगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना 5। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गया 0,5। ठीक, फिर दोबारा y बराबर जब 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस का 0 माइनस का 10 बराबर 0। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2 मतलब 5। तो यहाँ से एक निर्देशांक हमको क्या मिल गया 5,0। ठीक है, अब इसका हम
निरूपण कर लेंगे। तो निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कामा जीरो हो जाता है। ले लो 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे इधर ले लो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, पहले इसका देख लो 0,5 मतलब एक्स अक्ष पर 0 चला, वाई पर 5, तो यहाँ हो गया। इस निर्देशांक को 0,5 हमने कहा। ठीक है, फिर 5,0, तो 5 कामा मतलब एक्स पर 5 चला, वाई पर 0, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,0। ये पहली रेखा होगी तो इसको मिला दो वहां से, ये होगी। ठीक है, इस रेखा का नाम हो गया x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसका देख लो, इसमें क्या कहा 0,5, वही 0,5 ये। ठीक है, और दूसरा क्या कहा है 5,0, तो ये 5,0। ठीक है, तो ये जो रेखा जाएगी ये भी इसी के ऊपर जाएगी ऐसे। ठीक है, और इस रेखा को, ये जो रेखा होगी ये कौन सी होगी 2x प्लस 2y और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, समझ आई बात। तो ये क्या है, ये x संपाती है, देखिए एक दूसरे के ऊपर से होकर जा रही है, और यहाँ भी एक दूसरे के, तो इसके सभी बिंदु एक दूसरे से होते हुए जाएंगे। तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट हैं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ये आपका हो गया चौथा का पहला। देखिए ये चौथे का दूसरा है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो पहले इसको हम किस में बदल लेंगे, इसके व्यापक रूप में। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0, और इधर का हो जाएगा 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है, अब तुलना कर लोगे तो a1 बराबर कितना 1, b1 बराबर माइनस का 1 और c1 बराबर माइनस का 8 और a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 16। अब चेक कर लेते हैं अनुपात इनका। तो a1 अपान a2 कितने बराबर है, 1/3। b1 अपान b2 किसके बराबर है, -1/-3, माइनस माइनस कट गया, ये भी 1/3। ठीक है, और c1 अपान c2 किसके बराबर है, -8 बटे माइनस का, ये काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये क्या हो गया a1 अपान a2, तो बराबर है किसके, b1 अपान b2 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, c1 अपान c2 के। और ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन ये कब होती है, ये होती है समांतर। ठीक है, और समांतर के लिए होती है, तब ये क्या हो जाएगा असंगत, और असंगत होगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, ये है, ये समांतर के लिए है, और समांतर होगा तो असंगत होगा, और असंगत होगा तो कोई हल नहीं। यहाँ देखना, यहाँ कहा था पहले संगत असंगत चेक करना, और यदि संगत आएगा तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या आ रहा है, ये असंगत आ रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई, देख लीजिए। ये है चौथे का तीसरा, देख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इक्वल के उधर क्या है 0 है। ठीक है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलना, बस तुलना करना। तुलना कीजिए, तो a1 बराबर कितना हो जाए बेटा 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 6। ठीक है,
अरे A1 A2 निकालने में दिक्कत नहीं, जो x का गुणांक होगा, ये पहला समीकरण है इसलिए x का गुणांक जो होगा वो A1 होगा, y का गुणांक जो होगा वो B1 होगा, जहां कोई नहीं गुणांक होता है वहां 1 होता है तो इसलिए ये 1 होगा, और C1 का गुणांक जो कांस्टेंट टर्म होगा विथ साइन, ठीक है। इसी प्रकार A2 ये समीकरण 2 है, A2 x का गुणांक 4, B2 y का गुणांक माइनस का 2 और C2 क्या हो गया माइनस का 4, ये हो गया, ठीक है। तुलना कर लो, A1 अपान A2, A1 कितना है 2 और A2 4, तो ये कटेगा 1/2 हो जाएगा। B1 अपान B2, B1 कितना है माइनस का 2, B1 कितना है 1 और B2 कितना है -2, तो ये हो जाएगा -1/2। और फिर C1 अपान C2, ये कितना हो जाएगा C1 -6 अपान -4, तो ये हो गया तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3/2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया कि A1 अपान A2 ही नहीं बराबर है किसके, B1 अपान B2 की। तो ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन तब होती है जब ये प्रतिच्छेद करते हैं आपस में। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या होंगे, संगत होंगे, और संगत होंगे तो अद्वितीय रूप से अद्वितीय मतलब एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए इसने क्या आ गया है हमारा, A1 अपान A2 नहीं बराबर है B1 अपान B2 के, तो संगत आ गया। उसने कहा था जो संगत होगा तो ग्राफीय विधि से करेंगे, तो इसके लिए हमको निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक निकालने के लिए हमको पहले दिया है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ रख दो 0, तो x बराबर 0, तो ये 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, तो एक निर्देशांक हमको मिल गया 0,6। पुनः इसी में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखोगे तो 2x प्लस 0 माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना 3, तो दूसरा निर्देशांक हमको 3,0 मिल गया। ये पहले समीकरण के लिए हमको मिल गया, पहली रेखा के लिए। अब दूसरे के लिए देख लो कौन सा है दूसरा, ये है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर, तो जब 0 रखे तो 0 माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो माइनस का 2y बराबर 4, तो y बराबर ये हो जाएगा 4 अपान माइनस का 2, ये काटोगे तो माइनस का 2, तो y बराबर कितना -2, तो जो निर्देशांक आ गए वो 0, -2 आ गए, ठीक है। पुनः x y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखोगे तो 4x माइनस का 2 0 माइनस का 4 बराबर 0, तो 4x माइनस का 4 बराबर 0, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 8, तो ये निर्देशांक कितने आ गए 1,0, ठीक है। तो हमको 3-4 निर्देशांक मिल गए, पहले का 2, एक ये दूसरे का एक ये और ये, ठीक है। इसी के मदद से हम एक ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिख लो कौन कौन से निर्देशांक मिले हमको इसके लिए लिखे मिले हैं 0,-2, और कौन सा मिला है, और 1,0 इसके लिए मिला है, और इसके लिए कौन से मिले हैं 0,6 और 3,0 ये मिले हैं, ठीक है। अब हमको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, टफ करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ बनाना है, तो इसको हम ऐसे हटा दें। ये मान लो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस, ये भी माइनस में, 1 तो माइनस में है ना, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। तो पहला निर्देशांक हमको क्या निकालना है 0,
6 6 ले लो। तो 0,6 का मतलब क्या है? 0,6 मतलब x अक्ष पर 0 चला है, y पर 6 मतलब यहाँ पर कहीं होगा। ये क्या होगा तुम्हारा 0,6। दूसरा 3,0, 3,0 मतलब 3 और ये 3,0, इस पे से रेखा जाएगी ऐसे, ठीक है। ये इस वाली रेखा का क्या नाम होगा? इस वाली का नाम होगा 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी रेखा जो है वो क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4, इसके दर्शाएंगे 0 कामा माइनस 2। 0 कामा माइनस 2, 0 कहाँ है? ये, और माइनस 2 y अक्ष पर यहाँ पर 0 कामा माइनस 2 मतलब 0 क्या है? x अक्ष का x अक्ष पर नहीं चला है, और y अक्ष पर माइनस के y अक्ष पर 2 चला है यहाँ, तो 0 कामा माइनस 2 हो गया, ठीक है। और 1 कामा 0 इस पर चला 1, और तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर हो जाएगा 1 कामा 0। तो ये ऐसे रखा जाएगी, कुछ ऐसे होते हुए इनको यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी। तो ये जो रेखा है ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। ये यहाँ पर प्रच्छेद करेगा। देखिए एक ही बार मिली है तो एक ही बार प्रच्छेद करेगी, और जो प्रच्छेद करती है वही हमारा क्या होता है? वहीं पर हल होता है, ठीक है। अब देखो प्रच्छेद कहाँ कर रही है? एक तो इधर आइए, इधर ये देखो 2 पर कर रही है, और इधर भी 2, तो ये बिंदु क्या होगा? 2,2। तो जो ये बिंदु होगा प्रच्छेद बिंदु होगा वही इसका हल होगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 2, ये क्या होगा? इसके हल होंगे। अद्वितीय रूप से एक हल था, ठीक है। अद्वितीय हल होगा तो x बराबर 2 और 1 ही, तो ठीक है। ये ग्राफीय विधि से आपका तीसरा भी सॉल्व होगा। समझ में आई बात? ये देखिए चौथे का चौथा है ये 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, यहाँ 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले से बस तुलना करो। a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर माइनस का 2 और c1 बराबर माइनस का 2, ठीक है। यहाँ a2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, b2 बराबर माइनस का 4 और c2 बराबर माइनस का 5, ठीक है। ये अब a1 अपान a2 निकाल लीजिए। a1 अपान a2, a1 कितना है? 2 और a2 कितना है? 4, इसको काटोगे तो कितना है? 1/2। b1 अपान b2 निकाल लीजिए। b1 कितना है? -2 और b2 कितना है? -4। ये कट गया, 2 एक कम 2 दूनी 4, ये भी 1/2। और c1 अपान c2, c1 कितना है? -2 और c2 है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2/5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1 अपान c2 के। और ये कंडीशन किसके लिए होती है? ये कंडीशन होती है समांतर के लिए, ठीक है। ये होती है समांतर, और समांतर है तो असंगत है, और असंगत है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो उसने कहा था अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करिएगा, तो ये असंगत है इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये आपका था चौथे का चौथा और इसी के साथ चौथा फिनिश। समझ में आई बात? देख लीजिए।